नमस्कार साथियों, जब भी आपको कोई परेशान करता है, आपकी मारपीट करता है, शोषण करता है तो आप जाते हैं पुलिस के पास। लेकिन वही पुलिस जब उल्टा आपके साथ मारपीट करने लगे, आपका शोषण करने लगे, तब आप कहां जाएंगे? जरा सोचिए। क्या आपके पास बेहतर ऑप्शन है? अभी तक मुझे लगता है कि कोई भी बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं है। क्यों? अभी कुछ सेक्शंस के बारे में बताऊंगा। साथियों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि यदि कोई सब इंस्पेक्टर है, उसने आपके साथ मारपीट कर दी, तो सोचिए आप कहां जाएंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या पता है, कहां जाना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप थाने जाओगे तो 99% चांसेस है कि उस थाने में उस दरोगा के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्त दोस्त के खिलाफ नहीं लिखेगा। दूसरी बात, विभागीय मामला है, दोस्ती भी है, भाई एक दूसरे को जानते होंगे, ठीक है। तीसरी सबसे बात जो है वो हस्तक्षेप करता है सीआरपीसी 197। सीआरपीसी 197 जो होता है वो ये कह रहा है कि भाई आप किसी लोक सेवक पर डायरेक्ट केस नहीं कर सकते हो। अगर आपको केस करना है तो विभाग परमिशन देगा, उसके बाद एफआईआर लिखी जाएगी। क्या कोई पुलिस ऑफिसर के खिलाफ पुलिस विभाग उसका देगा लिख के कि इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जो है आप एफआईआर लिखिए? अगर कोई बड़ा मैटर होगा, मीडिया द्वारा हाईलाइट हो गया, उन्हीं केसों में होता है। वरना अगर आपकी मारपीट कर दी तो आप थाने के चक्कर काटेंगे, सिर्फ आप उस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखा सकते। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात करेंगे इसमें एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन के बारे में। साथियों, हमारे प्रदेश को चाहिए कि एक निष्पक्ष पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन हो। अब देखिए, मान लीजिए पुलिस, कई बार देखा जाता है कि दूसरा पक्ष ने पैसा दे दिया तो पुलिस अवैध कब्जा भी करवा देती है। कई बार जो है एफआईआर भी नहीं लिखती है, कई बार जो है झूठी एफआईआर लिख देती है, कई बार साथियों धमकी देती है, लोगों को हैरेसमेंट करती है, लोगों को अननेसेसरी तरीके से थाने बुलाती है, कई लोगों को परेशान करती है। तो साथियों, जो लोग परेशान हैं वो कहां जाएं? जन सुनवाई पे जाओगे। जन सुनवाई पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, किसी भी प्रकार की। मैं आपको बता दूं, जन सुनवाई केवल और केवल दिखावा है। एक जन सुनवाई पोर्टल हो गया साथियों, एक एंटी करप्शन पोर्टल हो गया। हमने भी वहां शिकायतें की, शिकायतें अगर आप 3 बार भी करोगे तो भी कोई भी सुनवाई नहीं, ठीक है। थाने जाओगे वहां भी कोई सुनवाई नहीं, एप्लीकेशन लगाओगे वहां भी कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है ना। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है सीआरपीसी 156 सबसेक्शन 3। आप कोर्ट में जाओ, फिर कोर्ट जो है परमिशन लेगा उसके विभाग से, जब विभाग परमिशन देगा तब उस पर एफआईआर दर्ज होगी। तो क्या एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हो, जिसका गठन किया जाना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता जो है, जिसकी सुनवाई जो है रिटायर्ड जजों द्वारा निष्पक्षता से की जानी चाहिए, क्या ऐसे पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन होना आवश्यक है कि नहीं? आप लोग बताइए हमें। दूसरी बात साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से मैं इन्हीं मुद्दों को उठाता रहता हूं। आप लोगों से हमारी आवाज़ मजबूत होगी। तो आप ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, सोशल मीडिया पर फॉलो करें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो मैं सरकार से, शासन से यही कहना चाहूँगा कि भाई सरकार कौन चुनती है? जनता। तो जनता के हितों को रक्षित करने के लिए, जनता के बेहतर रक्षा के लिए, बेहतर न्याय के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन हो। वहाँ पे निष्पक्षता से, जैसे मान लीजिए कोई भी पुलिस अधिकारी अगर रिश्वत लेता है, किसी को अननेसेसरी तरीके से मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, शोषण करता है, धमकियां देता है, तो उसके खिलाफ शिकायत अगर कर दी जाए तो शिकायत की जांच जो है वो निष्पक्षता से हो। अभी होता क्या है, अभी आपने अगर एसआई के खिलाफ शिकायत की, सीओ उसकी जांच करेंगे। लेखपाल के साथ शिकायत की, लेखपाल के अगर खिलाफ शिकायत की तो वो लेखपाल खुद की जांच कर लेगा, यानी कि उसका कोई दूसरा भाई करेगा। तो क्या इससे न्याय मिलेगा? एक चोर से कह रहे हो भाई आप कि आप जो है आपने चोरी की कि नहीं, आप अपना खुद न्याय कर लो, वो तो अपने आपको यही कहेगा मैं चोर नहीं, मैं तो भाई बहुत बड़ा हरिश्चंद्र हूँ, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि सरकार को, प्रशासन को जनता की सुविधाओं को, निष्पक्ष न्याय को और जो भी मान लीजिए सुगमता को जो है ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का जो है शिकायतों का गठन किया जाए। और जो जन सुनवाई पोर्टल है, इस पर जो है अच्छी से अच्छी इस पर व्यवस्था की जाए, जिससे जो है लोगों की सुनवाई हो। जन सुनवाई पर कोई भी सुनवाई नहीं होती। जो भी मान लीजिए कर्मचारी है वो एक ही जगह पर मान लीजिए 7 साल से 8 साल से कार्यरत है, कोई भी शिकायत करे कोई भी सुनवाई नहीं। खासकर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं हो रही है। तो धन्यवाद साथियों। बाकी आप हमें ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।